वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिरा और मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे तमाम यूट्यूब व्यूअर्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और दोस्तों, आप सबके लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूं कि आप सबको अल्लाह ताला हर किस्म के दुख, परेशानी और तकलीफ़ से महफूज रखे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आज हमने कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जिसे डिस्कस करेंगे। हम डिटेल में कंप्लीटली हम बात करेंगे इस मेडिसिन की तफसीलात के बारे में। तो इस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है सोरिनम। दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सोरिनम होम्योपैथिक मेडिसिन के जो फ़ायदे हैं, यानी कि इसकी अफादियत है वो क्या क्या है, इसके इस्तेमालात जो हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी सिम्टम्स में और कौन कौन सी कंडीशन में ये मेडिसिन जो है वो बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा इसके और कौन कौन से फ़ायदे हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड, कौन कौन सी तकलीफ़ में ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि जिस्म के किस हिस्से से मुतल्लिक इसकी कौन सी अहम अलामात और कौन सी तकलीफ़ है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि इस होम्योपैथिक मेडिसिन की जो मोडेलिटीज़ हैं वो क्या हैं, इसकी मुआवन यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन क्या है, इसका रिलेशनशिप क्या है होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, और फिर लास्ट में हम इसकी डोज और पोटेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं इस दवा की अफादियत और इस्तेमालात की तरफ। तो बात करें हम सोरिनम होम्योपैथिक मेडिसिन की दोस्तों, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है दफ़ा सोरा दवा है। और ये जो दवा है काफ़ी हद तक कह लें कि ये सर्द मिजाज जो है, यानी कि सर्द दवा है। इसके जो पेशेंट होते हैं, यानी कि जो मरीज़ होता है सोरिनम का, वो अपने सर को गर्म रखना या उसे गरमाइश देना जो है वो उसे अच्छा महसूस करता है और ये चाहता है कि मैं अपने सर को जो है वो गर्म रखूं। इसके अलावा दोस्तों, मौसम गर्मा में भी इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये हैबिट पाई जाती है कि वो यही तलब करते हैं कि हम गर्मी के मौसम के अंदर भी जो है वो हल्के फुल्के कपड़े ना पहने, हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, यानी कि गर्म कपड़े की तलब और गरमाइश की तलब इनमें काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों, सोरिनम के जो पेशेंट होते हैं इनको कह लें कि सर्दी से इंतहा दर्जे की जो है वो हसास होते हैं, इन सर्दी को लेकर कमज़ोरी किसी मर्ज़ के बग़ैर, लेकिन ख़ास तौर पर जो हाथ मर्ज़ आने के बाद वाली जो इनको कमज़ोरी होती है, ऐसी कंडीशन में या फिर जो रद्द अमल का फुकदान कुछ लोगों में पाया जाता है, या फिर कह लें जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसके अंदर कोई मसला आया हुआ है, उसकी ख़राबी चल रही है, तो ऐसी तमाम कंडीशंस के अंदर सोरानियम जो है वो बहुत ही अच्छा असर दिखाती है। दोस्तों, इन कंडीशंस के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डॉक्टर्स कोई सी दवा का इंतखाब करते हैं, वो अपनी तरफ से बेहतरीन दवा का इंतखाब करते हैं, लेकिन वो बेहतरीन दवा भी जो है दवा वो फेल हो जाती है असर दिखाने में। तो जब बेहतरीन इंतखाबशुदा दवा भी फेल हो जाए तो वहाँ पे सोडियम बहुत ही अच्छा असर दिखाती है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों, ऐसे पेशेंट जो कि खनाजीरी मरीज़ होते हैं और उनके जिस्म से निकलने वाले जितनी भी रतूबात होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदबूदार होती हैं, बहुत उनमें से गंदी स्मेल आती हो, और साथ ये कि उन पेशेंट्स के अंदर पसीना जो है वो बकसरत आने की जो हैबिट है वो पाई जाती हो, तो वहाँ पर भी सोडियम बहुत इफ़ेक्टिव है। और वो पेशेंट जिनके अंदर कल्बी कमज़ोरी का मसला हो और जल्दी अलामात जो हैं वो शो हो रही हो,
और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन पेशेंट के अंदर जो जिल्द से रिलेटेड हमारे पास अलामात आती हैं, सिम्टम्स आती हैं, वो इस मेडिसिन में बहुत अहमियत रखती हैं। इसके अलावा दोस्तों ये मेडिसिन जो है ये सर्दी के ख़िलाफ़ जो है मुदाफ़त फ़राहम करती है पेशेंट को। पसीना बआसानी पेशेंट को आता रहता हो, बिलखसूस कि जब पेशेंट जो है चल रहा हो, चलते वक्त बहुत आसानी से पसीना आ जाए, और जो मौसी आशी का तीसरा दर्जा पाया जा रहा हो जिसमें बिलखसूस जो अखराज है जिस्म का वो बहुत ज़्यादा बदबूदार हो। तो ये हैं दोस्तों वो तमाम कंडीशंस कि जिनके अंदर सोरेनियम को इस्तेमाल करवाया जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना बेहतरीन रिज़ल्ट ये मेडिसिन देगी, वो कोई भी और इंतखाब आप करें किसी और मेडिसिन का तो वो इतनी यहाँ पे अच्छे असरात नहीं दिखा पाएगी जितने कि यहाँ पे सोरेनियम आपको अच्छा रिज़ल्ट देगी। यहाँ दोस्तों हमने बात कर ली थी सोरेनियम के इस्तेमालात और फ़ायदों की। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स को लेकर के, उन हिस्सों के अंदर कौन सी तकलीफ़ होंगी तो सोरेनियम वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये आपको अच्छा असर दिखाए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स की, क्योंकि जब भी हम किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे होते हैं, उसका चेकअप कर रहे होते हैं, तो जो सिम्टम्स सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं वो माइंड रिलेटेड सिम्टम्स होती हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो जो सोरेनियम का पेशेंट होगा उसकी जहनी हालत कैसी होगी, कैसी अलामात शो हो रही होंगी। तो इस तरह का जो पेशेंट है वो इस किस्म की नाउम्मीदी और मायूसी उसके अंदर पाई जाएगी कि वो ऐसा महसूस करेगा कि अब वो ज़िंदगी में दोबारा कभी भी तंदुरुस्त नहीं हो सकता। उसके अंदर तंदुरुस्ती से कहने रिलेटेड मायूसी और नाउम्मीदी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। अक्सर औक़ात इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो ज़िद्दी किस्म के बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, जिस बात पर अड़ जाए उसी पर अड़ जाते हैं। अगर उनकी बात से ख़िलाफ़ कोई काम उनसे कोई करवाना चाहे तो बहुत ही मुश्किल होता है कि उनकी हट धर्मी को हटाना किसी भी बात से, इस हद तक ज़िद्दी होते हैं ये पेशेंट। और इसके अलावा इन पेशेंट के अंदर जो है वो खुदकुशी का रुझान जो है वो भी बहुत ज़्यादा देखने में पाया जाता है। दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बात कर लेते हैं यहाँ पे हम सर से मुतल्लिक अलामात की। तो दोस्तों इस तरह का जो पेशेंट होता है जो कि सोरेनियम का पेशेंट हो, उसको ऐसी शिकायत पाई जाती हैं कि रात को नींद से जाग जाता है पेशेंट, पुरसुकून नहीं होकर सो पा रहा होता। और जागने की रीज़न क्या होती है कि सर में उसके दर्द होता है और सर दर्द की शिद्दत से वो रात को जाग जाता है। और तकलीफ़ सर में उसको ऐसी होती है जैसे सर के अंदरूनी हिस्से में उसे कोई चोट लगी हुई हो, और उस चोट का जैसे चोट दुखती है या हमारे ज़ख़म में दर्द होता है, इस किस्म का उसके सर में दर्द पाया जाता है कि जिसकी तकलीफ़ की में मुब्तला होकर वो सो भी नहीं पाता और अपनी नींद से जाग जाता है। इसके अलावा मुज़म्मन सर दर्द, दौरे के वक्त भूख लग जाती है जब भी सर में दर्द होता है। इसके अलावा सर दर्द जैसे हथौड़े बरस रहे हों, इस किस्म का सर दर्द पाया जाएगा। साथ अक्सर औक़ात चक्कर आने शुरू हो जाते हैं पेशेंट को सर दर्द के साथ, और यूँ महसूस करने लगता है पेशेंट जैसे कि इसका जो दिमाग है उसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये उसको तब महसूस होगा जब जब उसके सर में तकलीफ़ होगी, दर्द होगा और साथ उसको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कभी भी जैसे मौसमी तब्दीलियाँ आती हैं, चेंज होता है मौसम, तो मौसम के चेंज होने से इसकी जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाती है। सर की जो पुश्त होती है उसमें हल्का हल्का सा दर्द होता ही रहता है, और खोपड़ी पर दाने से निकल आते हैं, बाल उलझे उलझे रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है खुश्की बालों के अंदर, यानी कि बालों में जो ड्राइनेस सी आ जाती है, रफ़ से बाल हो जाते हैं। ऐसी अलामात भी इन पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा देखने में आती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ दोस्तों अब हम बात करेंगे आँखों से मुतल्लिक अलामात की। तो जो सोरेनियम का पेशेंट होगा उसमें ऐसी अलामात पाई जाएंगी आँखों से मुतल्लिक कि इसकी जो पलकें हैं, पलकों पे वरम पलकों का पाया जाना, और अक्सर जैसे शिकायत आती है पेशेंट्स की कि जो पलकें हैं वो चिपक जाती हैं, जो आशूब चश्म ऐसा जो कि बार बार आ रहा हो, और जो पपोटों के किनारे हैं
वो सुर्ख हो जाते हों। सुर्ख होने के साथ क्या है कि खराशदार जो रतूबत है वो आँखों से निकलनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी तमाम अलामात में यहाँ पर आप अगर सोरिनम अपने पेशेंट को देखते हैं तो जो ऐशूबे चश्म का ये मसला है कि वो एक दफ़ा ठीक होता है और फिर दोबारा आ जाता है, फिर कोई भी मेडिसिन ली जाती है वो उसको क्योर करती है, लेकिन फिर क्या होता है कुछ टाइम के बाद यही शिकायत आ रही थी पेशेंट की कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे ऐशूबे चश्म से मुतल्लिक जो है आप अगर फिर अपने पेशेंट को सोरिनम देते हैं तो इंशाल्लाह ना इसके अलामात दोबारा रिपीट होंगी और ना ही आशूबे चश्म का बार बार रिपीट होने का जो मसला है वो दरपेश होगा, बिल्कुल अच्छे से क्योर हो जाएगा और दोबारा ये शिकायत ना तो फिर आँखों से रतूबत खारिज होगी, ना ही पपोटों की सोजिश होगी और ना ही आशूबे चश्म दोबारा आएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे, बात कर लेते हैं यहाँ पर अब हम के सोरिनम के जो पेशेंट है उसकी मुंह से मुतल्लिक क्या क्या अलामात हैं। तो दोस्तों इस तरह के पेशेंट का जो मुंह होता है उसके कोने जो है वो जैसे कटे फटे से हों, इस किस्म के हो जाते हैं। पेशेंट के जो मसूड़े हैं वो अक्सर औकात ही ज़ख्मी रहते हैं, यहाँ तक कि अक्सर ही इन पेशेंट की जो ज़ुबान है उसमें भी ज़ख़म होने का जो रुझान है वो काफ़ी हद तक पाया जाता है, यानी कि ज़बान और मसूड़े दोनों ही अक्सर ही ज़ख्मी रहते हैं। इसके अलावा गंदे जायके वाला जो कफ़ है वो खारिज होता है, जो नरम तालु पर जो हिस्सा होता है तालु का नरम वाला वो वहाँ पर बुरी तरह से चिपक जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट अक्सर ही औकात बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार रहता है। बात करते हैं दोस्तों अब हम नाक से मुतल्लिक अलामात की। दोस्तों सोरिनम का जो पेशेंट है इसे नज़ला और ज़ुकाम का बहुत मसला रहता है, लेकिन क्या होता है काफ़ी खुश्क सा इसको ज़ुकाम होता है कि जब जब इसको ज़ुकाम होगा मोस्ट स्पेशली एक तो इसकी जो नाक बंद हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस पाई जाएगी और नज़ला बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा नज़ला जो कि बाहर कैसे नाक के ज़रिए अब नज़ला नहीं बह रहा होगा और खुश्की पाई जाएगी नज़ले की, लेकिन जो गले के अंदर हलक में जैसे केरा गिरता है ऐसे इन पेशेंट का जो नज़ला है वो हलक के अंदर ही गिरता रहता है। गुलाबी दाने इनको निकलने का रुझान बहुत पाया जाता है और मोस्ट स्पेशली यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्हें जो ज़ुकाम रहता है वो खुश्क ज़ुकाम होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर अब हम कान से मुतल्लिक अलामात की। दोस्तों सोरिनम के जो पेशेंट होते हैं उनकी हम कान से मुतल्लिक तकलीफ़ या अलामात को देखें तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने सिम्टम्स लेनी होती हैं, एक तो ये कि इन पेशेंट को कान में दुखन बहुत ज़्यादा होती है, कान के इर्द गिर्द जो है वो खुरंड सा बन जाता है या ऐसे दाने बन जाते हैं कि जिन पे खुरंड आता है, यानी कि आप आसान लफ्ज़ों में ऐसे कह सकते हैं कि इन पेशेंट के कान के इर्द गिर्द जो खुरंड वाले दाने होते हैं वो बन जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ पाई जाती है। जो कान का पिछला हिस्सा है वो सुर्ख हो जाता है और बहुत ज़्यादा दुखन पाई जाती है, जो खुरंड वाले दाने हैं वहाँ पर सुर्खी पाई जा सकती है। ऐसी दाग जो कि कनपट्टियों से लेकर रुखसारों तक आ जाए इतनी ज़्यादा पाई जाती है और इन पेशेंट के कानों के गिर्द जो है वो एक्जिमा होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एक्जिमा जब भी दोस्तों कान के आसपास या कान के पिछले हिस्से में अगर भी होता है पेशेंट को तो उसमें से रतूबत खारिज होगी और वो रतूबत ऐसी जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्मेल होगी, क्योंकि हमने ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा है स्टार्ट में सोरिनम के इस्तेमालात में और अलामात में कि इन पेशेंट के जिस्म के तमाम जो अखराजात हैं, कोई भी रतूबत खारिज हो रही है जिस्म के किसी भी हिस्से से वो बहुत ज़्यादा स्मेली होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदबू आएगी। तो इसी वजह से इन पेशेंट्स को जब एक्जिमा का सामना करना पड़ता है तो एक्जिमा से भी बहुत ही ज़्यादा बदबूदार गंदा सा इखराज होता है और उसकी वजह से ऐसी खारिश पैदा होती है जो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इसके अलावा कान बहने की जो शिकायत है वो बहुत पुरानी इन पेशेंट में पाई जाती है, यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपको ये अलामात ज़रूर नोट करनी है कि कान बहने की जो शिकायत है वो इस पेशेंट में पाई जा रही है या नहीं, और अगर पाई जा रही है तो कितना अरसा हो गया है, क्योंकि अगर पुरानी शिकायत है कान बहने की तो यहाँ पर सोरिनियम जो है उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी।
इसके अलावा कान के अंदर से भी पेशेंट को जो है पीप निकलने की शिकायत पाई जाएगी, और एज़ यूजुअल वो पीप भी जो है उसकी स्मेल बहुत गंदी होगी, बहुत बदबूदार रतूबत होगी। और भूरे रंग की जो पीप है, ज़्यादातर कान से जो बदबूदार रतूबत खारिज होती है इन पेशेंट्स के, उनका जो रंग होता है वो भूरे रंग का होता है। तो अक्सर औकात पेशेंट को जो कान का जिनकी रतूबत का खराज होता है, किसी का पीले से रंग का होता है या थोड़ा सा सब्ज़ी माइल होता है, लेकिन अगर पेशेंट के कान से भूरे रंग की बदबूदार पीप खारिज हो रही है, तो यहाँ पर अगर आप सोडियम को मुंतखब करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका इंतखाब कितना अच्छा रहेगा और वो आपके पेशेंट को कितना ज़्यादा फ़ायदा और राहत पहुँचाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ दोस्तों हमने अब बात करनी है चेहरे से मुतल्लिक अलामात की। तो सोडियम के जो पेशेंट होंगे उनके होंठ की तरफ जाएं तो ऊपर वाला जो होंठ है मोस्ट स्पेशली उसकी इन्फ्लेमेशन, सोजिश जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, देखने में आती है। जर्द जो है, नाक का रंग जर्द हो जाएगा, चेहरे पर तर फिंसियाँ निकलेंगी और ऐसा चेहरा, जो चेहरे की लुक है वो बिल्कुल इस तरह फेस लुक हो जाएगी जैसे पेशेंट बहुत ज़्यादा कोई बीमार रह रहा होता है या बीमारी से निढाल होता है। तो उस बीमारी के जो असरात हैं उस इंसान के चेहरे से पता चल रहे होते हैं, या फिर कह लें जो बीमारी से कमज़ोरी जिस्म में आ जाती है उसके असरात उसके चेहरे से दिख रहे होते हैं। तो इन पेशेंट्स का भी जो क्या है, चेहरा बिल्कुल ऐसे बीमारों जैसा हुआ होता है और होंठ की सोजिश और नाक की जर्दी पाई जाती है, साथ साथ चेहरे पे ऐसी फिंसियाँ जो कि तर होती हैं वो ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे हम गले से मुतल्लिक अलामात की। तो पेशेंट जो सोडियम के होते हैं उन्हें पुरदर्द, सोजन और कानों में दर्द बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। बकसरत बदबूदार राल इनकी बहती है जो कि बलगम की सूरत में गले में कह लें कि गले बहुत ज़्यादा सख्त, उनकी वजह से बलगम गले में आता है। मोहलिक ज़ख़म बन जाते हैं जो कि बार बार बनते ही रहते हैं, और ऐसे ज़ख़म जो गले में बार बार बनते ही जा रहे हैं, अगर एक दफ़ा ठीक होता है तो फिर बन जाता है, फिर ठीक होता है फिर बन जाता है, या अभी ऑलरेडी एक ज़ख़म बना हुआ है और दोबारा और बन जाए। तो इस किस्म के रुझान को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे सोडियम से अच्छी और कोई मेडिसिन नहीं है, कोई भी इससे ज़्यादा अच्छे जो फ़ायदे हैं वो आपको नहीं दिखाएगी। इसके अलावा दोस्तों पनीर जैसे कह लें मटर के दाने जितने साइज़ के जो कफ के गोले हैं वो गले से इन पेशेंट के निकलते हैं, जिनसे बहुत ही ज़्यादा नागवार कह लें कि स्मेल, बहुत नागवार बदबू आती है। और ये भी जो है इस तरह की जो स्मेल आती है रतूबत से जो भी जिस्म से खारिज होती है, ये पेशेंट को ज़्यादा इरिटेट कर रहे होते हैं, इनकी तबीयत को कह लें ज़्यादा महाल हो रहा होता है इनके लिए बर्दाश्त करना। तो ऐसी अगर रतूबत जिस्म के इन हिस्सों से जिनको हमने डिस्कस किया आ रही है, तो यहाँ पर आप यकीन माने कि आप सोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं तो आपको कितने बेहतरीन नताइज यहाँ देखने को मिलेंगे, आप इसको एक्सपीरियंस कर कर देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे दोस्तों। यहाँ अब हम डिस्कस करेंगे स्टमक को। दोस्तों स्टमक पे जब हम आते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है कि हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं जो मिल जा सकते हैं हमें, जो हमारी दवाई के इंतखाब के लिए हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, जिसमें मोस्ट बेसिकली जो पॉइंट्स होते हैं वो ये कि कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल जो है पेशेंट की तबीयत को ख़राब कर रहा है, या फिर ख़राब तबीयत में कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने पीने की क्रेविंग्स पेशेंट में पाई जा रही है या जिनको खा के वो सुकून महसूस करते हैं। तो बात हम करें सोडियम की दोस्तों, तो इसके पेशेंट की स्टमक से रिलेटेड कुछ ऐसी कंडीशंस पाई जाती हैं कि पेशेंट जो है अगर उसका मैदा ख़राब चल रहा हो तो वो हर वक्त भूखा रहता है, हर वक्त उसको भूख लगती रहती है, कुछ खा पी ले तब भी उसको ऐसा लगता है कि जो उसको कुछ खाया नहीं है, मैदा उसका खाली है तो वो भूखा ही रहता है। ऐसी कंडीशन में यानी कि भूख हर वक्त लगते रहने में जो सिम्टम्स साथ और हमने नोट करनी है वो ये है कि ऐसे पेशेंट को डिकारें बहुत ज़्यादा आती हैं, और डिकार में ऐसे जैसे सड़ा हुआ कोई अंडा हो, उसका जायका हो, उसकी स्मेल हो,
इस किस्म की जो डकार है इन पेशेंट को आएगी। आधी आधी रात को उठकर कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है और पेशेंट वाकई में उठेगा और वो बताएगा कि मुझे रात को भी भूख इतनी लगती है कि सो नहीं पाता, कि सो रहा होता हूँ तो नींद से भूख की वजह से आँख खुल जाती है और मैं रात को उठ उठ कर कुछ ना कुछ खाता रहता हूँ। ये अलामात ज़रूर पाई जाएंगी। इसके अलावा हमल के दौरान ख़वातीन को मतली होना और कैं होना, या फिर खाती है वो हामला औरत कुछ भी तो खाने के बाद पेट में फ़ौरन ही दर्द शुरू हो जाए, तो ये वो अहम अलामात हैं दोस्तों के जहाँ पर आप अपने पेशेंट को सेरेनियम होम्योपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमने बात करनी है या पखाने से मुतल्लिक अलामात की। तो दोस्तों जो सेरेनियम के पेशेंट होंगे उनका पखाना भी इंतहाई बदबूदार होगा एज़ यूजुअल, कि अदर जो कह लें उनकी एक्सक्रीशंस हैं वो जैसे भी होंगी स्मेली, वैसे ही उनकी क्या कह लें जो पखाने का अखराज है वो भी इंतहाई बदबूदार होगा। अक्सर आवा आने का और खून मिला पखाना आने का रुझान भी पाया जाएगा। गहरे रंग का पतला पखाना या फिर अक्सर सख्त पखाना के जो कि काफ़ी मुश्किल से खारिज हो रहा हो, इस किस्म की अलामात भी इन पेशेंट में पाई जा सकती हैं। इसके अलावा अक्सर क्या होता है कि पेशेंट को जब भी पखाना सख्त आ रहा हो या उनको पखाने को करने में तकलीफ़ या दिक्कत महसूस हो रही हो, तो तब ये अलामत ज़रूर पाई जाएगी कि जब जब पेशेंट दिक्कत के साथ जो है वो पखाना खारिज करेगा तो मुआय मुस्तकीम से खून पेशेंट को आने की साथ शिकायत पाई जाएगी। इसके अलावा अक्सर अगर इन पेशेंट की ये शिकायत जो अलामात हैं वो ज़्यादा कह लें कि वर्स्ट कंडीशन में चली जाती हैं, तो तब जलन वाली बवासीर की शिकायत भी यहाँ पर पैदा हो सकती है। तो अगर पेशेंट को बवासीर हो गई है ऐसी जिसमें बहुत शिद्दत की जलन पाई जा रही है, तो तब भी आप वहाँ पर अपने ऐसी जलनदार बवासीर में अपने पेशेंट को सेरेनियम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चों के अंदर कब्ज़ का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि कब्ज़ ठीक ही नहीं होकर दे रही होती है, डिफरेंट आप मेडिसिन ले लेकर थक चुके होते हैं, डॉक्टर बदल बदल के अक्सर पेरेंट्स जो थक चुके होते हैं, लेकिन बच्चों की जो कब्ज़ है उसका मसला हल ना होकर दे रहा होता है, तो ऐसे बच्चे जिनके मोस्ट स्पेशली आप कह लें कि जो चेहरा है वो जर्द पड़ गया होता है और उसके साथ उनकी कब्ज़ के अलामात पाई जाती है, बीमारों जैसे खंजीरी का मसला हो जाता है किसी को, ऐसी कोई भी अलामात पाई जाए तो आप वहाँ पे ऐसे पेशेंट को सेरेनियम इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब हम फीमेल से रिलेटेड सिम्टम्स की तरफ। तो दोस्तों सेरेनियम की जो फीमेल पेशेंट्स होंगी उनके अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी और कमज़ोरी की जो बेसिक रीज़न होगी या मेन रीज़न कह लें वो लिकोरिया होगा। इन ख़वातीन को क्या होगा कि लिकोरिया जो है बहुत बदबूदार, क्योंकि इन पेशेंट की तो है ही सिम्टम इम्पॉर्टेंट ये कि रतूबत का खराज जो है वो बदबूदार है, तो ख़वातीन जब लिकोरिया की ऐसी शिकायत करें कि जब वो ख़ुद बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्मेल आती है लिकोरिया की वजह से और काफ़ी इसकी जो रतूबत है वो कह लें कि रेशेदार सी रतूबत जो है लिकोरिया की खारिज हो रही है और इसके साथ साथ हमारी कमर में दर्द रहने का मसला हो गया है जब से हमें ये लिकोरिया का मसला हुआ है और जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हमें हो रही है, तो आप ऐसी अलामात के अंदर उन फीमेल को सेरेनियम इस्तेमाल करवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं दोस्तों कि अगर लिकोरिया का मसला ऐसा हो रहा है और पेशेंट को हमने ये चीज़ यहाँ पे चेक करनी है कि अब ये वाकई जो लिकोरिया का मसला है यहाँ पे हमने सेरेनियम ही होम्योपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है या और भी होम्योपैथी जो मेडिसिन है लिकोरिया के लिए, ये यहाँ पे हो जाता है कि हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो मेन पॉइंट तो यही है कि एक तो उसकी रतूबत होगी, बहुत ज़्यादा स्मेली होगी और ये है कि रेशेदार रतूबत ज़्यादा इसको खारिज होगी लिकोरिया में, लेकिन साथ साथ क्या होगा कि पेशेंट के जो पस्तान होते हैं फीमेल के वो बहुत ज़्यादा सूज जाएंगे और सोजिश के साथ साथ पस्तान के अंदर जो दर्द की शिकायत है वो भी पाई जाएगी, यानी कि जब से पेशेंट को लिकोरिया का ये मसला होगा साथ ही उनको ये पस्तान से मुतल्लिक सोजिश और दर्द का सामना भी करना पड़ रहा होगा।
इसके अलावा दोस्तों फिंसियों से खराशदार मवाद आता है। इन फीमेल्स की बहुत ज़्यादा फिंसियाँ जिस्म के स्किन पे कहीं भी निकल रही हैं तो उनसे भी जो अखराज आ रहा होगा साथ वो भी काफ़ी बदबूदार होगा और वो अखराज इस तरह का होगा कि ये जो जलन पैदा कर दे आसपास के हिस्से में या जहाँ पे लग रहा हो वहाँ पे जलन पैदा कर देता है, या ये कह लें कि इस किस्म की तेज़ाबियत रखता है कि जो हदूदों को छील दे, इस किस्म की जो है वो जलनदार रतूबा जो है ये पैदा करता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों तनफ़ुस से मुतल्लिक अलामात की तरफ। तो अज़ीज़ दोस्तों सेरेनियम के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें दमा की शिकायत पाई जाती है, साथ तंगी नफ्स बहुत ज़्यादा देखने में आती है। जब भी पेशेंट को सांस की तंगी का मसला हो रहा है या दमा का अटैक होता है तो अगर उस कंडीशन में पेशेंट को बिठा दिया जाए तो बैठने से क्या है कि उसकी जो शिकायत है तंगी नफ्स की, तनफ़ुस की, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेटने और बाजुओं को अगर फैला लेता है ऐसे पेशेंट तो फैलाने से उसको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। इसके अलावा ऐसे पेशेंट के अंदर खांसी जो कि खुश्क हो यानी कि ड्राई कफ जिसे कहते हैं उसकी शिकायत भी बहुत ज़्यादा पाई जा रही हो, लेकिन जब से पेशेंट कोई ड्राई कफ का मसला हो उसके साथ साथ उसे कह लें कि फ़िज़िकली काफ़ी ज़्यादा वीकनेस उसके अंदर आ गई हो। इसके अलावा सीने की जो हड्डी है उसका निचले हिस्से में पेशेंट को तकलीफ़ ऐसी होती हो जैसे कोई ज़ख़म हो गया, वहाँ ऐसे ज़ख़म का एहसास पाया जाए, या फिर सीने में दर्द हो ऐसा जो कि जब पेशेंट लेटे तो लेटने से उसके सीने के दर्द में या तकलीफ़ में जो है वो काफ़ी राहत उसे मिल रही है। और ऐसी खांसी जो कि हर साल सिर्फ सर्दियों का जो मौसम होता है, मौसम सरमा जिसे हम कहते हैं, अगर वो हर साल मौसम सरमा में खांसी पलट पलट के आ रही हो और तो ऐसी कंडीशन में ऐसे सालाना रिपीट होने वाली जो खांसी है, कफ है, इसमें हम अपने पेशेंट को गमसोरेनम इस्तेमाल करवाते हैं तो इंशाल्लाह ये बार बार खांसी के रिपीट होने से बार बार आने का जो मसला है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अक्सर लोगों को क्या होता है कि जल्दी उभार की जिनको शिकायत होती है और फिर जब वो उसके लिए कोई ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जो जल्दी उभार को दबा देती है तो अक्सर पेशेंट को इन जल्दी उभार के दब जाने से भी खांसी आने का मसला हो जाता है और बुखार भी ऐसे आने लगता है जैसे हर साल रिपीट हो रहा है, हर साल के बाद बाकायदगी से आ रहा है। तो इन तमाम कंडीशन के अंदर अगर आप पेशेंट को सोइनम इस्तेमाल करवाते हैं तो चाहे खांसी किसी भी कह लें उभार के दब जाने की वजह से हो रही है या सालाना रिपीट हो रही है, चाहे बुखार है वो बाकायदगी से हर साल रिपीट हो रहा है, तो इंशाल्लाह ये परेशानी से आपको बहुत अच्छे से छुटकारा मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों हम एतराफ़ की तरफ। तो सोइनियम के जो पेशेंट होते हैं उनको जोड़ों की जो कमज़ोरी है वो बाहर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जैसे ऐसे कि वो आपस में जो जोड़ हैं जुड़े हुए होते हैं, जो हमारे जॉइंट्स जहाँ पर ऐसा उनको इतनी कमज़ोरी जॉइंट्स पे फील होती है कि उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे जॉइंट हैं वो अब जुड़े हुए ही नहीं हैं, उनमें क्या कह लें कि वो जॉइंट्स ख़राब हो गए हैं या उनमें फ़र्क आ गया है, फासला आ गया है, वो जुड़े हुए नहीं हैं। और इसके अलावा उंगलियों के जो नाखूनों के गिर्द हैं वो शिकायत पाई जाएगी, ऐसे जैसे फिंसियाँ बन जाती हैं, फुंसियाँ यानी कि बनने का रुझान पाया जाएगा। और एक और बात कि इन पेशेंट के पाँवों से भी बहुत पसीना आएगा और एज़ यूजुअल कि इनके पसीना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मेली होगा। आम लोगों के अक्सर लोगों की पसीने में स्मेल होती है, लेकिन इनके जो पसीने की स्मेल है बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होगी। अब चलते हैं स्किन की तरफ। दोस्तों सोइनियम के जो पेशेंट होते हैं इनकी जो जिल्द से मुतल्लिक अलामात है, हमने पहले बात की कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं इनकी जल्दी अलामात। तो इनकी जो जिल्द है वो काफ़ी गंदी गंदी सी बीमारों वाली सी इनकी लुक आती है, ऐसी स्किन की हालत हुई होती है, खुश्क और कह लें जिसे बहुत बेरौनक होती है, यानी कि चमक नहीं होती, रौनक नहीं होती स्किन पे, चाहे वो फेस की स्किन है या ऑल ओवर बॉडी। इन बहुत जो ना कह लें खुश्की वाली गंदी सी बेरौनक हालत हुई होती है, यहाँ तक कि बाल तक इनके अजीब से ड्राई रफ खुरदरे जैसे कहते हैं वैसे हो जाते हैं। स्किन पर ख़ारिश अक्सर औकात ही शुरू हो जाती है और ख़ारिश भी ऐसी जो कि आसानी काबिल बर्दाश्त नहीं होती। और इसके अलावा सर और जोड़ों के जो मोड़ होते हैं उन पर दांत साथ ख़ारिश जो लेकर आए, इस किस्म की दांत जो कि बिस्तर में अगर गर्मी महसूस करे पेशेंट तो बिस्तर की गर्मी से भी जो बढ़ जाती है। इसके अलावा गदूद बढ़ जाने की शिकायत पाई जाती है, चिकनाई वाले गदूदों का जो इखराज है
वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जल्द चिकनी और ऐसी हो जाती है कि जिस पे ज़ख़म अगर कोई भी बने तो उसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लग रहा होता है, काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता ज़ख़म जो है वो मुंतमिल होते हैं। इसके अलावा कानों के पीछे एक्जिमा, पहले भी हमने कानों से मुतल्लिक़ अलामात में पढ़ा कि कानों के इर्द गिर्द दाने बनेंगे या एक्जिमा बनेगा। तो स्किन पे रिलेटेड सिम्टम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कानों के पीछे वाली जो स्किन है, हिस्सा है, वहाँ पर एक्जिमा होने का रुझान पेशेंट बहुत पाया जाता है। तमाम जिस्म पर परतदार उभार, इसके अलावा छपाकी निकलने का मसला, ख़ास तौर पर कि मेहनत वाला कोई काम किया जाए तो उसके बाद छपाकी निकलने का रुझान पाया जाता है। और नाखूनों के इर्द गिर्द आंवले भी बनने की जो शिकायत है वो इन पेशेंट्स में पाई जाती है। आगे चलते हैं बुखार से मुतल्लिक़ अलामात की तरफ। तो इन पेशेंट को जब भी बुखार होता है तो बुखार में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो आपके पास ऐसा कोई भी पेशेंट आता है जो कहता है कि मुझे फ़ीवर हो गया है और फ़ीवर जब से हुआ है मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत से पसीना आ रहा है और जो मेरे पसीने का अखराज है वो बहुत बदबूदार है और मोस्ट स्पेशली रात के वक्त बुखार में मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो ऐसे पसीने के अलामात के साथ अगर किसी पेशेंट को बुखार आ रहा है तो यहाँ पर आप उसे सोरेनियम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों नींद से मुतल्लिक़ अलामात की। तो पेशेंट को इतनी ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त ख़ारिश अक्सर औक़ात शुरू हो जाती है कि खुजा कर इस बेचारे का ये हाल हो जाता है कि वो बेख्वाबी की हालत का शिकार हो जाता है, वो सो नहीं पाता। अगर जागते हुए इसको ख़ारिश शुरू हो जाए तो ख़ारिश कर के खुजला के वो महाल हो जाता है कि नींद की तरफ जा नहीं पाता, या फिर अगर सोते में उसको ख़ारिश शुरू हो जाती है तो तब भी वो इतना परेशान हो जाता है ख़ारिश की वजह से कि दोबारा वो नींद में या गुनूदगी में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वो बेख्वाबी का मसला उसे होना शुरू हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट है वो नींद में उनको चौंकने यानी कि आसानी किसी भी हल्की सी आवाज़ से आहट से वो चौंक जाते हैं। इस किस्म का रुझान भी इन पेशेंट में काफ़ी देखने में आता है। दोस्तों अब हमने चलना है मोडेलिटीज़ की तरफ। मोडेलिटीज़ में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़्यादती की। तो दोस्तों वो चीज़ें आएंगी ज़्यादती में जिनको इस्तेमाल से उन कंडीशंस में पेशेंट की तकलीफ़ या अलामात बढ़ जाती हैं। तो सोरेनियम के जो पेशेंट हैं अगर वो कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं तो कॉफ़ी पीने से उनकी शिकायत बढ़ जाती है। सोरेनियम का जो मरीज़ है जब तक कॉफ़ी पिएगा सेहतयाब बिल्कुल नहीं हो सकता, उसकी अलामात कोई भी तकलीफ़ है जिस्म के किसी भी हिस्से से मुतल्लिक़ वो ठीक नहीं हो पाती जब तक कि वो कॉफ़ी का इस्तेमाल तर्क ना कर दे। इसके अलावा मौसमी तब्दीलियों से भी इनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है या अलामात रिपीट हो जाती हैं। धूप में रहने से, सर्दी से, यहाँ तक कि सर्द हवा का जो झोंका है वो लगने से भी पेशेंट डरता है, क्योंकि थोड़ी सी भी हमने पहली बात की कि सर्द है ये दवा तो पेशेंट जो है इसका ज़रा से हवा के झोंके से भी सर्द जो हो उससे काफ़ी घबराता है। कमी की बात करें तो दोस्तों गर्मी से और गर्म कपड़े पहनने से, हत्ता के गर्मियों का जो मौसम है उसमें भी इसकी अलामात में काफ़ी कमी आती है, तकलीफ से राहत मिलती है। लेकिन जैसे ही दोबारा सर्दी का मौसम शुरू होता है इनके अंदर इस बात का रुझान पाया जाता है कि इनकी जैसे खांसी होगी, बुखार हो गया या कोई भी तकलीफ़ है वो वापस आ जाती हैं। अब चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की तरफ। तो कॉम्प्लीमेंट्री में हमने बात करनी होती है कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हमारे टॉपिक वाली मेडिसिन के लिए मददगार है। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फ़र जो है वो एक बहुत ही मददगार मेडिसिन है सोरेनियम की, कि अगर कहीं पे भी किसी भी रिज़ल्ट में ये सही से अपना जो कह रहे असर नहीं दिखा पा रहा तो वहाँ पर आप इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं वो है सल्फ़र। आगे चलते हैं इसके रिलेशनशिप की तरफ। तो दोस्तों बात कर लें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो यहाँ पर हम उसका रिलेशनशिप कर सकते हैं। उसका रिलेशनशिप है सोरेनियम के साथ। तो पेडिक्यूलस जो है दोस्तों इसकी बात करें तो बच्चों की खारिश जो कि हाथ पे, पाँव पे और गर्दन पर दाने बन रहे हैं उसकी वजह से हो, तो वहाँ पर आप इसका जो मुताला है वो उसका शदीद कह लें कि यहाँ पे ज़रूरत है कि आप इसको यहाँ पे ज़रूर चेक करें। इसके अलावा अगर रद्द-ए-अमल का फुकदान पाया जा रहा है तो वहाँ पे आप इसका रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं कलकेरिया कार्ड के साथ, या नेट्रम आर्स जो है उससे भी आप इसका मुकाबला कर सकते हैं।
या फिर कह लें कि जैसे हमने अक्सर बात की थी कि ये जो पेशेंट है नाउमीद होते हैं, मायूस होते हैं, ख़ुदकुशी का रुझान पाया जाता है। तो इस तरह की जो खौफ सी वाली हालत अगर पेशेंट में पाई जा रही है, या फिर अगर बुलंदी से खौफ इन पेशेंट में पाया जा रहा है और अलामात बाकी सोनियम की हैं, तो वहाँ पर आप कह लें कि ऐसे बुलंदी का खौफ पाया जा रहा है या फिर छपाकी है, तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन गॉटनर है, जो जबकि खुद अतमादी की कमी भी पेशेंट में साथ पाई जा रही है और आँख की तकलीफ़ जो कि मरीज़ ही बता सकता है कि मैं आँख वैसे देखने में कोई पता ना चल रहा हो आँख की मुतल्लिक़ तकलीफ़ की, लेकिन पेशेंट को महसूस हो हो और साथ बुलंदी से खौफ पाया जा रहा है, तो यहाँ पर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं या इसका मुकाबला कर सकते हैं सोरेनियम के साथ। लास्ट में वीडियो के हमने अब डिस्कस करना है डोज और पोटेंसी को। तो दोस्तों 200 पोटेंसी या इससे जो ऊपर की बुलंद पोटेंसीज़ हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इन पोटेंसीज़ को जल्दी इनकी जो दोहराई है वो ना करवाएं। इसके अलावा सोनियम को जो इसका असर दिखाने के लिए आपने वेट करने की कोशिश करें। 9 से 10 दिन तो लगते हैं सोनियम को अपना असर दिखाने में, तो कोशिश करें कि आप इतने दिन का इंतज़ार करें, इतने दिन से पहले दोहराई ना करवाएं। सिर्फ एक खुराक अगर आप देते हैं तो सिर्फ एक खुराक का ही जो असर है वो सोनियम कई हफ्ते तक उसका असर चल सकता है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आपने मेडिसिन की जो दोहराई है वो ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की होम्योपैथी मेडिसिन सोनियम, जिसको हमने कंप्लीट में डिस्कस किया। इसके साइन एंड सिम्टम, इसके यूजेस, इसके बेनिफिट्स, की पोटेंसी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन मोडेलिटीज़, रिलेशनशिप, हर चीज़ को हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। फिर भी अगर कहीं पर कोई भी चीज़ मिस हो गई हो, कोई पॉइंट रह गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। किसी और फ्रेंड के साथ, स्टूडेंट के साथ, किसी के भी साथ आप ये नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी फ्रेंड या व्यूअर हमारी वीडियो पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।